हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर जो हमारा सेट था, सेट 3 जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है। तो ठोस कैसा है, तो कोशिश करिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। एक ठोस क्या है, शंकु के आकार का है, ठीक है, जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये क्या है कि समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब क्या है कि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या है, समान है, ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो हमें क्या दिया है, इसकी ये क्या होगी, ये होगी ऊंचाई, ऊंचाई होगी h, त्रिज्या r और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होगी, l होगी। तो जो कंडीशन दे रखी है हमें कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ किसके बराबर है, शंकु का वक्रपृष्ठ अर्धगोले के वक्रपृष्ठ के बराबर है। मतलब शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता है, होता है क्या, पाई आर एल। ये होता है पाई आर एल बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का है तो वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई पाई का हिसाब हो गया, आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ एल बराबर आपको कितना मिल गया है, 2r। एल बराबर कितना मिल गया है, 2r, ठीक। आपसे पूछा था तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए, तो आपको बताना क्या है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या का मतलब शंकु की त्रिज्या क्या होगी, r होगी, और ऊंचाई कौन सी, h का अनुपात। लेकिन हमारे पास निकल के क्या आया है, l निकल का है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, l बराबर एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ से पहले हम h का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो l का मान कितना दे रखा आपको, 2r, इस पे स्क्वायर लगा, बराबर ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, फिर ये वाला इधर ले आते हैं माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो 4r में से r माइनस होगा, कितना बचेगा, 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मतलब आपको मिल गया एच स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे आपका अंडर रूट लगेगा, ठीक है। तो अंडर रूट क्या होगा, h बराबर, ये तो 3 ऐसा ही रहेगा रूट के अंदर, अब r स्क्वायर था तो वो रूट के बाहर आ गया, मतलब h का मान कितना हो गया। तो यहाँ पे हमें किसका अनुपात निकालना, r अपॉन h का। तो r का मान तो ऐसा ही रहेगा और h का मान कितना निकल के आया आपका, √3 इंटू आर। तो r से r कट हो गया, तो किसका अनुपात, r अनुपात h, बचा कितना, 1:3। ये आपका आंसर है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस जो कंडीशन दे रखी है, जो इसकी टर्म्स है वो आप समझिए और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूला लिखिए भी, उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, जो हमारा लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले तीन गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास ज्ञात करना है तो व्यास के लिए पहले तो आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए, और त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जो कंडीशन दे रखी है उससे हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे, माना बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r। छोटे गोले के लिए r1 का मान आपका कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर है। r2 का मान, r2 का मान व्यास है, इसमें देख रखा है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास है। तो ये आपको व्यास दे रखा है, ठीक है। मतलब d1 का मान आपको कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो इससे आपका r1 कितना निकलेगा, r1 बराबर 12 बटे, तो मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। d2 आपको कितना दे रखा है, d2 दे रखा है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से जब आप r2 निकालोगे मीन 16/2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। फिर d3 आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से R3 निकलेगा, R3 बराबर 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो अब कहा गया था कि इनको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया, तो क्या होगा, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन, तीनों छोटे गोलों का आयतन। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, 4/3 पाई, और यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर, क्योंकि बड़े गोले के लिए हमने त्रिज्या क्या मान रखी है, आर। यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये तो ऐसे ही रहेगा 4/3 पाई R क्यूब बराबर, यहाँ से हम 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो पाई पाई का हिसाब हो गया, 4/3 और 4/3 कट हो गया, यहाँ बचा कितना, R क्यूब बराबर R1 का मान हमारा कितना है, R1 कितना है 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस R2 कितना है 8 का क्यूब हो जाएगा, प्लस R3 कितना है 10 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R क्यूब बराबर, इसका जब करेंगे तो 6 6 जा 36 और 6 जा 216, फिर इसका आएगा 512 प्लस ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो R क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 6 to 8, फिर 1 और 2, देन 5 to 7 और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R क्यूब बराबर, ये अब कैलकुलेट करिएगा, ये 12 का क्यूब होता है, तो क्यूब और क्यूब दोनों कट हो गए, तो R की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 12 सेंटीमीटर मिल गई। तो आपसे पूछा था व्यास, व्यास होता क्या है, इसका डबल होता है, तो 2 × 12, तो 12 2 जा 24 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आपका व्यास। ठीक, देख रहे कितना आसान था, बस आपको फॉर्मूला पता हो, थोड़ी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 6 मार्क्स का था, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था ये सेट। तो इस टाइप ये वाला क्वेश्चन करके हमने सेट को कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद अगले सेट में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।